उत्तरी नाइजीरिया में 44 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक ये संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। उनके परिवार वालों के पास उनके लिए ना तो भरपूर खाना है, न सेहत की सुविधाएं। बीबीसी की मदीना मिशानो कटसिना स्टेट के एक शहर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बात कर उनके हालात को समझने की कोशिश की। 7 साल की उम्मी कटसिना के उस क्लिनिक की लाइन में खड़ी हैं जहां कुपोषण का इलाज होता है। इस क्लिनिक को चलाती है राहत संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या MSF। जिस दिन मुझे खाना मिल जाता है उस दिन बच्चों का पेट भर जाता है, लेकिन जिस दिन मुझे खाना नहीं मिलता बच्चे स्तनपान करते हैं, मगर दूध ना होने की वजह से भूखे रहने पर रोने लगते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है कि दूसरे बच्चे तो सेहतमंद होते जा रहे हैं मगर मेरे बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पिछले साल उत्तरी नाइजीरिया में 5 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। ये संख्या इस साल दोगुनी होकर 44 लाख हो चुकी है। MSF का कहना है कि क्षेत्र में उसकी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ रहा है। इन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी मानसिक सेहत पर असर पड़ता है। आप रोगियों के लिए सभी उपाय करते हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाएं, और आपकी आंखों के सामने मरीज दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले जमीला के बच्चे का शरीर फूल गया और जब लोकल अस्पताल और मदद न कर पाया तो मायूस होकर वो अपने बच्चे को इस क्लिनिक में लेकर आई। जैसे ही मैंने इससे स्तनपान कराना बंद किया, ये कुपोषित होने लगा। ये स्वस्थ था, पर अब हमारे पास खाना नहीं है। हम एक गांव में रहते थे, पर डकैतों की वजह से हमें वो गांव छोड़ना पड़ा। हम खेती करते थे, पर अब हम वो भी नहीं कर पा रहे। मेरे पति को अब काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। जमीला की ही तरह कटसिना के ज्यादातर लोग किसान हैं। कटसिना में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। डकैतों की वजह से कई किसानों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी छिन गई। कटसिना राज्य में आधिकारिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कोई भी कैंप नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ इलाकों को अनाधिकारिक तौर पर एक कैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ बाहरी इलाकों से आए वो लोग रहते हैं जिन्हें डकैतों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। अलहाजी अबू बकर भी उनमें से एक हैं। उनका कटसिना के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा और उपजाऊ फार्म था, पर जैसे ही वहां डकैतों के हमले बढ़े, अलहाजी अबू बकर अपने बड़े परिवार के साथ शहर आ गए। अब वो अपने बड़े बच्चों को काम ढूंढने के लिए बाहर भेजते हैं। हम दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। पहले की तरह सब्जियां और बीन्स खाना भी हमने बंद कर दिया है। काश मैं अपने खेत में वापस चला जाऊं, आज या कभी भी। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने डकैतों के खिलाफ अपनी रणनीति में फेरबदल किए हैं। कटसिना के उपराज्यपाल ने कहा है कि राज्य भुखमरी के प्रमुख कारणों से भी निपट रहा है। हम एक कम वक्त के लिए बनाई गई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें मिला जुला अनाज खरीदा जाएगा, जिसे हम सब्सिडी देकर कम दाम में बेचेंगे और कुछ मुफ्त भी देंगे। हमने हाल ही में फ्रंटलाइन पर स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया, जहां हमारा सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल था। इसकी वजह से हम डकैतों के ज्यादातर अड्डों को हटाने में कामयाब रहे, ताकि हमारे लोग वापस अपने फार्म्स पर जा सकें। वो इस बात से सहमत नहीं है कि राज्य में कुपोषण बढ़ रहा है। देखिए, मौसम अभी बदला है और आपने ये आंकड़ा कहां से जुटाया जिसके तहत आप कह रही हैं कि संख्या बढ़ी है? आप गांव में जाइए, वहां लोगों से पूछिए। पर जमीला जैसे कई परिवार अपने घर वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक देश की सुरक्षा से जुड़े और आर्थिक मसले हल नहीं होते, तब तक उनका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ेगा।